ओके, सबसे पहले हमारे पास जो है कोई भी डिज़ीज़ या कोई भी पेस्ट वगैरह अटैक करता है तो हमने उसको देखना है कि वो प्लांट के अंदर किस तरह अपना इफ़ेक्ट शो करता है, ठीक है? उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो जैसा कि कोई भी प्लांट के ऊपर जब कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट या कोई भी डिज़ीज़ या पैथोजन अटैक करता है, तो उसके अंदर सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड जो होता है उसकी प्रोडक्शन थोड़ी-सी हाई हो जाती है। सैलिसिलिक प्रोडक्शन की उसकी प्रोडक्शन जब वो हाई होती है तो उसका हमें क्या बेनिफिट होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि वो जो है ना काफ़ी सारे एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है जिससे वो डिफेंस मैकेनिज़्म ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले हमने सैलिसाइक्लिक एसिड की प्रोडक्शन को देखना है कि वो प्रोड्यूस कैसे होती है। तो हम सैलिसाइक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे लिखेंगे। ये तो सिर्फ़ एक सैलिसाइक्लिक एसिड का है ना, तो हमें बाकी अपने किसी भी काम के लिए हमें प्रॉपर एक नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास क्या कौन-सी क्रॉप है और उसका क्या इफ़ेक्ट है और किस तरह वो एक्ट कर रही है, ठीक है? अब लाइक कोई और क्रॉप है जिसके ऊपर कोई और इंसेक्ट आता है, तो वो इसको किस तरह बिहेव करता है, वो चीज़ भी हमने एक पूरा लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमें वो चीज़ मिल जाएगी। अभी ऐसे ये सैलिसाइक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे आ गया है, सिंपल हम इसकी इमेजेस में जाएँगे और इमेजेस में जाके ये पहली तस्वीर अगर हम देखते हैं, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा-सा। ठीक है, तो यहाँ हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये पिक्चर आ गई है। अभी देखिए यहाँ पे आईसीएस, सीएम, सीएम, पीएल, एआईएम1, बीए, बीए2एच, ईपीएस1, पीबीएस3, ईडीएस5 ये सारे जीन्स जो है ना ये इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है? अब जो है ये जीन्स हो जाएँ या प्रोटीन इनको कह दें क्योंकि जीन ने भी अल्टीमेटली प्रोटीन ही बनानी होती है और उसने रेगुलेट करना है। अब कोर्समेट से आइसोक्रिस्मेट और उसके बाद सैलिसाइक्लिक एसिड का प्रोडक्शन है। लेकिन ये काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए ये प्रोड्यूस होता है। अब ये सारे मेथड जो हैं ये वेरी करते हैं। सपोज़ हम पीबीएस3 के ऊपर अगर काम करते हैं, इसके रिलेटेड हम ढूँढते हैं। कल मैंने पीबीएस3 की एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज वो मतलब हम वो कर तो लिया था, लेकिन आज हम ईपीएस1 को देखेंगे। ईपीएस1 किस तरह काम करता है। हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर ये क्या मौजूद है या नहीं है, ठीक है? सिंपल हम जाएँगे यहाँ पे हम लिखेंगे एनसीबीआई, ठीक है? एनसीबीआई की वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे चले जाएँगे, पहले लिंक पे क्लिक करके हम यहाँ पे लिखेंगे रेबिडोप्सिस रेबिडोप्सिस थिलाना ईपीएस1 सिंपल लिख के हम सर्च आउट कर देंगे। सर्च करेंगे तो ये पूरे जो है इसका जो डेटाबेस है उसके अंदर से सर्च करेगा, तो यहाँ पे ये जीन आ गया 3 नंबर बस। ये जीन हम इस पे जीन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें पीबीएस3 भी आ गया, ये न्यू एंट्री और ईपीएस1 ये जीन्स जो है ना ये प्रोड्यूस इसके जो है रिजल्ट उसने शो कर दिए है, ठीक है? अब हम ईपीएस1 पे क्लिक करते हैं, नई टैब में ये चला जाएगा। नई टैब में हम इसको देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये देखें ये ईपीएस1 में अपस्ट्रीम ऑफ एस से सैलिसिलिक एसिड बायोसिंथेसिस एज एप्लीकेशन ऑफ एस से कैन रिड्यूस द म्यूटेंट फिनोटाइप मतलब ये इन्वॉल्व है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसका जो है जीन ढूंढ लेंगे, वो प्रोटीन देख लेंगे, क्योंकि जीन को बाद में हमें प्रोटीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोटीन से फिर सर्च आउट करना पड़ेगा, तो एरर के चांसेस उसमें ज़्यादा होंगे। तो हम डायरेक्ट प्रोटीन का सीक्वेंस ही ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन के नाम से एक सेक्शन है जिस पर ये मैसेंजर आरएनए से वो बता रहा है मैसेंजर आरएनए से ये प्रोटीन बन रही है। हम सिंपल इस प्रोटीन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे फास्टा पे क्लिक कर देंगे। फास्टा पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस प्रोटीन का सीक्वेंस आ गया सारा, ठीक है? अब हम ये जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फास्टा की ये निशानी है कि ये जो है ना ये जो अंडर कोर्स है ये वाला, ये ये फास्टा की निशानी है। भी चीज़ के आगे ये लगा होगा ये ग्रेटर देन का साइन, ये फास्टा होगा, ठीक है? फास्टा फॉर्मेट होगा। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करना है। हमने यहाँ से ओपन कर लेना है नोट पैड प्लस प्लस, ये नोट पैड आ गया, ठीक है? ये ऑलरेडी थी लेकिन हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास नोटपैड की फाइल आ गई, ठीक है?
हम इसको सेव कर लेते हैं कहाँ पे, मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है प्रैक्टिस के नाम से, इसके अंदर हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं EPS1 1 पेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है। ये हमने सेव कर देनी यहाँ पे, ये हमने सेव कर दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यही जो हमने कॉपी किया है ये, इसको हमने लेना है, इसके मोटिव फाइंड करने के, इसके अंदर कितने मोटिव्स हैं। हम चले जाएंगे मोटिव फाइंडर के अंदर, ठीक है। मोटिव फाइंडर में गए हम, अब हमने सर्च करना है, सिंपल अपना वो जो कॉपी किया वही पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल कंप्यूट कर देना है। अब कंप्यूट किया तो हमें यहाँ पे बता दिया उसने कि ये ट्रांसफर रेज है और PAPAC ये जीन है, ठीक है। अब हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं, इनकी दोनों की डिटेल्स खोल सकते हैं, दोनों की डिटेल खोल लेते हैं हम अभी। ये देखें, ये ट्रांसफरेज का जो सीक्वेंस है वो सबसे लंबा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें हम, हमारा जो जीन है उसका नाम जो है, जीन के जो काम है वो पहले ट्रांसफरेज फैमिली प्रोटीन है, ये सारे ट्रांसफरेज प्रोटीन है, ठीक है। तो ट्रांसफरेज जो है हमारा ये डिजायरेबल होगा करेक्टर, ये वाला जो जिसकी ये इतनी लंबी सारी लाइन आई हुई है, ठीक है। तो लेंगे इसको कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लेके आके EPS1 जीन मोटिफ, नीचे हम ये पेस्ट कर देंगे। उसको फास्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये ग्रेटर देन का साइन लगा के इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया। अब हमारे पास जो है ये जो डेटाबेस के अंदर इनके पास सीक्वेंस पड़ा हुआ है, हम ये भी ले सकते हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर लेके फिर उसके बाद हमने इसको हमने अपने आप जो अपना डाटा है उसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। फिर उसके बाद जो है ना, ये हमारा मतलब ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ ना, स्मॉल आई स्मॉल टी, फिर ये वर्ड में ओपन करना पड़ेगा, ये जो डॉट्स हैं ये ख़त्म करने पड़ेंगे, इसलिए हमने सिंपल ये वाला ले लिया, ठीक है। प्रोटीन सेम है दोनों की, ठीक है। हमने इसको ले लिया, अब हमने ये रख लिया यहाँ पे। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास जो जीन जो प्रोटीन जो है जो कंट्रोल करती है किस चीज़ को, EPS1 की प्रोडक्शन को, उसका सीक्वेंस ये है। अब हमने ये सर्च करना है कि हमारे पास जो जीन है, जो हमारे पास जो हमारी क्रॉप है उसके अंदर ये मौजूद है या नहीं मौजूद। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वेबसाइट से जाके इस तरह का डाटा जो है ये निकाल लेंगे। ये 3 फ़ोल्डर्स ये मैंने निकाले हैं क्योंकि मेरा कोकोआ पे काम था तो इस वजह से मैंने ले लिया। अब इस फ़ोल्डर में ये लिखा हुआ है प्रोटीन डॉट FAA, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके ये फ़ाइल इधर ले आया हूँ मैं, ठीक है। अब इस फ़ाइल को मैं ओपन करूँगा नोटपैड के अंदर। ये पूरे जीनोम का पेप्टाइड सीक्वेंस है, पूरे जीनोम का ये, ठीक है। अब मैंने देखना है कि ये क्या इसके अंदर जो मौजूद है, क्या वो इसके अंदर भी मौजूद है कि नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, टीबी टूल ओपन करूँगा, टीबी टूल टीबी टूल ये पड़ा हुआ, ठीक है। ये टीबी टूल ओपन करेंगे, टीबी टूल ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लास्ट के ऑप्शन में जाके GUI रैपर में जाके टू सीक्वेंस सेट में क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वो सीक्वेंस जो क्वेरी है जो हमारी है, जो हमने वहाँ से ली है, वो ये वाली है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ड्रैग इन फास्टा फॉर्मेट, तो हमें चाहिए क्या, फास्टा फॉर्मेट ही चाहिए, ठीक है। फास्टा फॉर्मेट में हम करेंगे और यहाँ पे लाके ये पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये वाला जो होल सीक्वेंस हमारा, यहाँ पे लाके कंट्रोल A करके कंट्रोल C और इसको रिमूव करके पेस्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये फ़ौरन होएगा, तब तक हम ये सेट कर लेते हैं। ये भी नहीं हो रहा, चलो एक दफ़ा ये हो ले फिर उसके बाद करते हैं। ये हो गया। हमारी जो वैल्यू है वो हमने टेबल के अंदर लेनी है, जहाँ पे हमने सेव करनी फाइल वो कहाँ करनी है, वो हम करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। फोल्डर पड़ा हुआ है डेस्कटॉप प्रैक्टिस और पेप्टाइड सीक्वेंस, इसके अंदर हम रख देंगे और इसका नाम हम दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि 2 साइन है, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। हमने सिर्फ ये वाला यूज़ करना है। जो भी हम वेबसाइट का लिंक होता है वो इस तरह वेबसाइट का लिंक में आता है, लेकिन जो फ़ोल्डर यहाँ पे सेव होते हैं वो इस तरह के फॉर्मेट में आते हैं। ये सिंबल लगता है, ये सिंबल आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम नाम दे देंगे पेप्टाइड, सॉरी EPS1 ब्लास्ट होल पेप्टाइड, ठीक है। ये
चार चार चीज़ें करके स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास ये फाइल अभी बन जाएगी इसकी एक, और वो फाइल हम दोबारा नोटपैड में ओपन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। जी देखें ये फिनिश हो गया। या इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें फाइल की लोकेशन पे ले जाएगा। अब ये हमारे पास वो फाइल बन के आ गई, इसको हम दोबारा नोटपैड में ओपन कर लेंगे। अभी देखें इतनी सारी चीज़ इसके अंदर से मिल गई हैं, इतनी ज़्यादा कि हमारे जो हमारा जो होल जीनोम है उसके अंदर ये इतनी ज़्यादा प्रोटीन अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम देखें इतनी ज़्यादा जीन्स आ गई, इतनी ज़्यादा जीन्स हमें चाहिए नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इसी वेबसाइट पे जाएंगे। हम ये वाला लेके डेटाबेस जिनका पास पड़ा तो यही लेके, ये लेके इसको हम वर्ड में जाते हैं। वर्ड वी कर दिया हमने। ठीक है, अब ये जो डॉट्स हैं इसको हमने ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे, एडिटिंग में जाएंगे, रिप्लेस, और ये एक डॉट लगा के रिप्लेस विद नो। ठीक है, अब एक भी डॉट यहाँ पे नहीं रहेगा। अब इसको जाके फॉर्मेट में हम करेंगे क्या, इसको जाके हम कर देंगे अपर केस, कॉपी करके हम ले आएंगे इधर अपने इस वाले में जाके EPS1 में नीचे EPS1 डेटाबेस, जो डेटाबेस मोटिव का था वो ले लिया हमने। इसको कॉपी करेंगे, अपने इस पूरे सीक्वेंस के अंदर ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको पीछे कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। सही पेस्ट हुआ है ना, गलत हो गया। यहाँ से पकड़ के अब लेके जाएंगे इसे, डाटा सारा ले लिया। अब ये देखिए ये हमारे पास आ गया EPS1 डेटाबेस। ठीक है, अब हम इसको दोबारा वहाँ पे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे, लेकिन अब हम इसको करेंगे होल होल पेप्टाइड के बजाय हम कर देंगे EPS1 डेटाबेस। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे। ये आ गई फाइल बन के आ गई है। अब ये वाली फाइल हम उठाएंगे, डेटाबेस वाली फाइल, ये हम नोटपैड में ले जाके ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे भी उतनी ही जीन्स आ गई हैं। ठीक है, क्वेरी की भी उतनी ही जीन्स आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पास जो पड़ा हुआ है डेटाबेस, हमारा जो जीनोम है ना, जीनोम के अंदर EPS1 जीन जो है ना, वो इतनी ज़्यादा उसके आइसोफॉर्म्स पड़े हैं, इतनी ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर ये मौजूद है